अग्नि परीक्षा है आपके लिए भी और मोहन यादव जी के लिए भी। क्या एक सामान्य उपचुनाव है या वाकई एक खुद की साख से जुड़ा हुआ चुनाव? एक चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस चुनाव में अगर सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है नरोत्तम मिश्रा। क्या पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल हो गया? 15 दिन पहले जो तस्वीर दिखाई दी थी में कुछ लोग कह रहे थे या अंदर उसका कोई सोर्स तो नहीं मिल पाया कि जिन कार्यकर्ताओं ने उस समय कुछ ऐसी अवहेलना की थी, पार्टी की गाइडलाइन के अगेंस्ट गए थे, उन पर चुनाव के बाद कार्रवाई की जा सकती है। तो दतिया की जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो क्या फैक्टर रहेगा? सत्ता, संगठन की मेहनत या नरोत्तम मिश्रा? क्या मानते? दतिया उपचुनाव का दंगल अपने शवाब पर पहुंच चुका है। इसमें एक तरफ जहां आत्मविश्वास की लहर से खुद को लवरेज मान रही कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ कभी हार न मानने वाली भाजपा। और भाजपा के भाजपा का ये मोर्चा संभाल कर रखा है उसके मध्य प्रदेश इकाई के मुखिया हेमंत खंडेलवाल जी ने। हेमंत खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। एक हेमंत खंडेलवाल जी के बारे में जो इस वक्त चर्चा की जा रही है, सिर्फ दतिया ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, कि इन्होंने इस वक्त सिर्फ बूथ ही नहीं बल्कि अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग और यहाँ तक की सभाओं को भी संभाल कर रखा है, पूरी बागडोर अपने हाथ में लेकर रखी हुई है। हेमंत खंडेलवाल जी, आपकी जो मेहनत को लेकर जो चर्चा की जा रही है, पहले उस पर आपकी टिप्पणी, क्या सोचकर कर रहे हैं और किस किस स्तर पर जो बीजेपी की आपने कमान संभाल कर रखी है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कार्यकर्ता के नाते ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि सभी कार्यकर्ता पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, तो एक अध्यक्ष होने के नाते पहले मेरी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता की है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव है इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे इसलिए देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है आपके लिए भी और मोहन यादव जी के लिए भी, क्योंकि एक उपचुनाव है, शायद पहली सत्ता की ऐसी कोई चुनावी परीक्षा है। तो आपके लिए क्या है? क्या एक सामान्य उपचुनाव है या वाकई एक खुद की साख से जुड़ा हुआ चुनाव? देखिए, साख का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साख मजबूत है, लेकिन उपचुनाव है, प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत भी कर रहे हैं और हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनका भी ध्यान उपचुनाव होने के कारण दतिया की तरफ है। एक चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस चुनाव में अगर सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है नरोत्तम मिश्रा। क्या पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल हो गया? 15 दिन पहले जो तस्वीर दिखाई दी थी, कार्यकर्ता पूरी तरीके से मैदान में लगे हुए हैं, क्या पूरा डेडिकेशन है, क्या सब कुछ है? अभी चूंकि आप खुद बूथ पर डटे हुए हैं, क्या पाते हैं आप? सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जानता है कि हम विचारधारा के लिए काम करते हैं और इसलिए सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में मेहनत भी कर रहे हैं, डटे भी हैं और मैं समझता हूँ कि सभी कार्यकर्ता, एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ना करे। एक जो खबर निकल कर सामने आई थी उसमें ये कुछ लोग कह रहे थे या अंदर उसका कोई सोर्स तो नहीं मिल पाया कि जिन कार्यकर्ताओं ने उस समय कुछ ऐसी अवहेलना की थी, पार्टी की गाइडलाइन के अगेंस्ट गए थे, उन पर चुनाव के बाद कार्रवाई की जा सकती है। क्या ऐसा है? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे परिवार के हैं और क्षणिक अगर किसी कारण से किसी ने पार्टी में नाराजगी व्यक्त कर दी तो परिवार का मामला है, हम सब मिलके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दतिया में बतौर बीजेपी अध्यक्ष आपके लिए बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? मतलब दतिया की जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो क्या फैक्टर रहेगा? सत्ता, संगठन की मेहनत या नरोत्तम मिश्रा? क्या मानते? चाहे मैं हूँ, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे आशुतोष तिवारी हो, हम सब कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो अंतिम सवाल बस मेरा यहाँ पर आपसे यही होने वाला है कि अब चूंकि एक विकास का रोड मैप दतिया के लिए क्या कुछ खास देखे हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जो कहते हैं कि उनको बहुत कुछ दिया, चूंकि मैं भी दतिया जिले से ही ताल्लुक रखता हूँ, बहुत कुछ मिला, उसके बावजूद चुनाव में उनकी हार हुई थी। इस बार आप क्या कुछ देने जा रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिले? जो विकास उन्होंने किया उसे आगे ले जाएंगे और विकास दतिया में हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उम्मीदवार और हमारे मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध है कि हम इसमें और सुधार और बड़े काम करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। सत्ता, संगठन, सरकार और हमारे जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये कहना है हेमंत खंडेलवाल जी का। दावा कर रहे हैं दतिया उपचुनाव में बीजेपी की जीत का। खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।